अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सुनो दस्तान ए इस्लाम, जहां हम सुनाते हैं सच्चे इस्लामी वाक़ियात कुरान और हदीस की रोशनी में। आज की दास्तान है एक ऐसे नबी की जिनकी हुस्न की मिसाल आज तक दी जाती है, जिनके सब्र को खुद अल्लाह ने कुरान में बयान किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। ये किस्सा बयान किया गया है सूरह यूसुफ में, और अल्लाह ने इसे अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सों में से एक कहा है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे तो एक रोज़ उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं, बल्कि इसमें नबूवत और अल्लाह की बड़ी नेमतें छुपी हैं। उन्होंने फ़ौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो जलन में कुछ बुरा करने लगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनमें से सिर्फ बिन यामीन उनके सगे भाई थे, यानी एक ही माँ से। बाकी सभी भाई दूसरी माँओं से थे और उम्र में बड़े थे। जब हज़रत अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ और बिन यामीन से ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत किया करते थे। इसी वजह से बाकी भाइयों के दिलों में हसद और जलन भरती गई। फिर एक दिन भाइयों ने आपस में कहा, हमारा बाप यूसुफ और उसके भाई से ज़्यादा मोहब्बत क्यों करता है, जबकि हम तो ताकतवर हैं, एक जमात है। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी दूर की जगह फेंक दो, ताकि अब्बा का ध्यान सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, फिर बाद में तौबा कर लेंगे। मगर भाइयों में से एक हज़रत लावी कुछ रिवायतों के मुताबिक ने कहा, नहीं, कत्ल मत करो, उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला आकर उसे उठा ले जाए। सब इस पर राजी हो गए। फिर सारे भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसके खैर ख्वाह हैं, हम उसे खिलाएंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिक्र के साथ जवाब दिया, मुझे डर है कि कहीं कोई भेड़िया उसे न खा जाए जब तुम लोग गाफिल हो जाओ। भाइयों ने कहा, अब्बा, हम इतनी बड़ी जमात हैं, अगर हमारे रहते भेड़िया खा जाए तो हम तो निकम्मे हुए। आखिरकार बार बार इसरार पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजने की इजाज़त दे दी। अगले दिन भाई यूसुफ को लेकर निकले। रास्ते में उन्हें मारा, घसीटा और फिर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। मगर अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कुएं में एक चट्टान का सहारा बना दिया, जिस पर वो बैठ गए, तन्हा, चोटिल, मगर अल्लाह पर भरोसे के साथ। कुएं की गहराई में गिरने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे में बैठे थे, हैरान, परेशान। ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अपने भाइयों ने ही उनके साथ ये क्या कर डाला। उसी कुएं में अल्लाह ताला ने उन्हें दिलासा दिया। उन पर वही रेवलेशन नाजिल की गई कि घबराओ मत, बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हें इससे बाहर निकालेगा। इधर उनके भाई चेहरों पर झूठे आंसू लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, अब्बा जान, हम दौड़ने में लगे हुए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था, तभी भेड़िया आ गया और उसे खा गया। सबूत के तौर पर वो एक कुर्ता लेकर आए जिस पर झूठ मूठ का खून लगा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने गम के साथ फरमाया, ये बात तुम्हारे मन की बनाई हुई है, सब्र ही सबसे बेहतर रास्ता है और मैं अपने रब से ही मदद चाहता हूँ। उन्होंने कहा, भला ऐसा भेड़िया कौन होता है जो बेटे को तो खा जाए मगर उसका कुर्ता सही सलामत छोड़ दे। उधर एक काफिला सफर कर रहा था। उन्होंने कुएं से पानी भरने के लिए एक आदमी को भेजा। उसने जब डोल डाला तो उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए। वो बहुत खुश हुए क्योंकि उस दौर में गुलामों की तिजारत होती थी। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाकर बहुत मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर बेच दिया। अजीज़े मिस्र ने उन्हें खरीद कर अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और कहा, इसे इज्जत से रखना, हो सकता है ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही महल में पले बढ़े। अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा और फिर एक वक्त आया जब उनका हुस्न पूरी मिस्र में मशहूर हो गया। रिवायतों के मुताबिक
अल्लाह ने जब हुस्न को दो हिस्सों में बांटा तो आधा हुस्न पूरी दुनिया की मखलूक को दिया और आधा सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह, यही था हुस्न यूसुफ। उनका हुस्न देखकर जुलेखा उन पर फिदा हो गई। एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आइए, मैं आपके लिए तैयार हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा गुनाह कैसे कर सकता हूं जिसके मालिक ने मुझे इज्जत से पाला है। जुलेखा ने जब जिद की तो वो वहां से भागने लगे, दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। जुलेखा उनके पीछे भागी और पीछे से उनका कुर्ता फाड़ दिया। तभी दरवाजे पर अजीज मिस्र आ गए। जुलेखा घबरा गई और सारा इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। कहा, जो तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा इरादा करे उसे सजा मिलनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, ये तो खुद मुझे बहका रही थी। तभी कबीले के एक समझदार शख्स ने कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है, लेकिन अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं। और कुर्ता पीछे से फटा था। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो वो फौरन समझ गए कि हकीकत क्या है। उन्होंने कहा, यह तो औरतों की चालबाजी है। बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने जुलेखा से कहा, यूसुफ को माफ करो और अपने गुनाहों की तौबा करो। मगर अजीज मिस्र ने इस पूरे वाकये को दबाने की कोशिश की ताकि इज्जत पर कोई आंच न आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने घर में ही रहने दिया, लेकिन ये बात अब शहर भर में फैल गई। लोग जुलेखा का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि मिस्र की मल्लिका अपने ही गुलाम को बहकाने की कोशिश कर रही है। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उसने कुछ साबित करने का इरादा किया। उसने एक दावत रखी, शहर की तमाम अमीर और खास औरतों को बुलाया, सबको बैठाया, फल परोसे और हाथ में एक एक छुरी थमा दी। फिर जुलेखा ने हुक्म दिया, यूसुफ अब आओ। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महफिल में दाखिल हुए, उनका नूरानी चेहरा और बेमिसाल हुस्न देखकर वो औरतें हैरान रह गईं। उनकी आंखें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टिकी रह गईं और फल की जगह अपने ही हाथ काट बैठीं, मगर उन्हें दर्द तक महसूस न हुआ। वो सब एक साथ बोल उठीं, हाशा लिल्लाह, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। फिर जुलेखा ने कहा, तो ये है वो जिसके लिए तुम सब मुझे ताने देती थी। अब ये सिर्फ जुलेखा नहीं, शहर की कई औरतें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं। हर कोई ये चाहती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करे। उन्होंने हर चाल चली, हर कोशिश की, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हक और पाकीज़गी पर डटे रहे। आखिरकार उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे जेल खाना मंजूर है, मगर इन औरतों की बुराई से बचा ले। जब बात हद से ज्यादा फैलने लगी तो जुलेखा ने अपने शौहर अजीज मिस्र से कहा, अब क्या करें, शहर में बातें बहुत बढ़ गई हैं। अपनी और बीवी की इज्जत बचाने के लिए अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डालने का फैसला किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदचलनी की झूठी तोहमत लगाई गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। मगर जेल में भी लोगों ने बहुत जल्द समझ लिया कि ये शख्स नेक, पाक और सच्चा है। जेल में दो कैदियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हमने ख्वाब देखा है। एक ने देखा कि वो शराब पेश कर रहा है और दूसरे ने देखा कि वो रोटियां सिर पर उठाए हैं और परिंदे खा रहे हैं। क्या आप हमें ताबीर बता सकते हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बल्कि तुम्हारे रब की तरफ बुलाना चाहता हूं। उन्होंने उन्हें तौहीद और अल्लाह की बंदगी की दावत दी। फिर फरमाया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज तुम्हें जेल में कौन सा खाना मिलेगा, और ये इल्म मुझे मेरे रब की तरफ से मिला है। वाकई जो खाना उन्होंने बताया वही सबको दिया गया। लोग हैरान रह गए और उन पर यकीन और बढ़ गया। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों में से एक अपने बादशाह को फिर से शराब पिलाएगा और दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और उसके सिर से परिंदे रोटियां खाएंगे। ताबीर सुनकर वो कैदी कहने लगा, मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का फैसला है, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं।
उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कैदी बचा था उससे कहा, अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। मगर इस बात पर अल्लाह ताला को नाराजगी हुई, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सीधे अल्लाह से मदद न मांगकर बशर यानी इंसान से सिफारिश मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तौबा की, माफी मांगी। अल्लाह ने माफ किया, लेकिन इम्तिहान बढ़ गया। उनकी कैद की मियाद और लंबी कर दी गई। जैसा कि ताबीर दी गई थी, एक कैदी को सूली पर चढ़ा दिया गया और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने के काम पर बहाल कर दिया गया। मगर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 साल तक जेल में रहे। ना कोई पूछने वाला था, ना कोई सिफारिश करने वाला। बस अल्लाह का सब्र और रजा उनके साथ था। इसी दौरान मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी ताजा गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। 7 हरी भरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां। ये ख्वाब बादशाह को लगातार आ रहा था। उसने अपने दरबारियों और पुजारियों से कहा, बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है? मगर सारे उलमा और रूहानी पेशवा जवाब देने में नाकाम रहे। उन्होंने कह दिया, ये तो बस एक बेमतलब और परेशान कर देने वाला ख्वाब है। तब बादशाह के पास वही कैदी आया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर ले चुका था। उसे यूसुफ याद आए और उसने कहा, मुझे इजाजत दें, मैं उस कैदी के पास जाऊं जो ताबीर देने में माहिर है। वो कैद खाने गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के ख्वाब के बारे में बताया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी, अब 7 साल ऐसे आएंगे जिनमें फसलें बहुत होंगी, बारिशें खूब बरसेंगी। तुम उस फसल को बालियों समेत जमा करते जाना, क्योंकि उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जो बहुत सख्त होंगे, सूखे और भूख के साल। उस वक्त वही जखीरा तुम्हारे काम आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बताई, बल्कि उसका इलाज और हिकमत भी बताई। जब बादशाह को यह बात बताई गई तो वो हैरान रह गया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, यूसुफ को कैद से रिहा कर दो। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ऐसे नहीं निकलूंगा, पहले मेरी बेगुनाही साबित की जाए। उन्होंने कहा, बादशाह से कहो वो उन औरतों से पूछे जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। बादशाह ने सारी औरतों को बुलवाया। सबने एक ही बात कही, हमने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, मगर उसमें हमने कोई बुराई नहीं पाई। यहां तक कि जुलेखा ने भी सच कबूल कर लिया, हाँ, मैंने ही यूसुफ को बहकाने की कोशिश की थी। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। बादशाह की नजर में उनका रुतबा और इज्जत और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ, मैं उन्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में आए तो उन्होंने फरमाया, मुझे मुल्क के खजानों की जिम्मेदारी दो, मैं इसकी हिफाजत और इंतजाम बखूबी करूंगा। बादशाह ने पूरे मुल्क का इंतजाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। अब वो सिर्फ जेल का एक कैदी नहीं, बल्कि मिस्र का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर इंसान बन चुके थे। और इसी के साथ मिस्र में खैर और बरकत वाले वो 7 साल शुरू हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में उन 7 बरकत वाले सालों के दौरान खूब फसल उगवाने का हुक्म दिया और हर अनाज को बालियों समेत खास तरीके से जमा करवाया। फिर वो वक़्त आया जब सूखे और भुखमरी के 7 साल शुरू हुए। इस कहत ने सिर्फ मिस्र नहीं बल्कि फिलिस्तीन और आसपास के इलाकों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। जहां जहां फसलें सूख चुकी थीं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। मगर मिस्र में, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, यहां सबको पुरानी कीमत पर गल्ला मिल रहा था। फिलिस्तीन तक ये खबर पहुंची और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे भी कहत से परेशान हो चुके थे। उनके इलाके में न फसल थी न सस्ता अनाज, बस उम्मीद थी कि शायद मिस्र में राहत मिले। मिस्र में नियम था, हर आदमी को गल्ला तभी मिलेगा जब वो खुद हाजिर होगा, ताकि कोई ताजिर आकर जरूरतमंदों का गल्ला खरीदकर महंगे दामों पर ना बेचे। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मिस्र रवाना हुए अपने लिए गल्ला लेने। जब वो पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर भाई उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था, वही आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया।
तफ्तीश के बहाने पूछा, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? उन्होंने बताया, हाँ, एक छोटा भाई है बिन्यामीन, मगर अब्बा जान उसे हमसे दूर नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बिन्यामीन से मिलने की तड़प थी। उन्होंने अपने भाइयों को उस साल की गल्ला तो दे दी, मगर एक शर्त रखी, अगली बार अगर गल्ला चाहिए तो बिन्यामीन को साथ लेकर आना होगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने खुफिया तौर पर हुक्म दिया, इनके गल्ले में वो पैसे वापस डाल दो जिनसे इन्होंने गेहूं खरीदा है, ताकि पैसे ना होने की वजह से वो दोबारा आने से रुक ना जाए। जब भाई अपने वतन लौटे तो याकूब अलैहिस्सलाम को सब बताया, मगर उन्होंने बिन्यामीन को भेजने से इनकार कर दिया। फिर जब सामान खोला गया और उसमें वो पैसे वापस मिले तो भाइयों ने और ज्यादा जोर दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तभी भेजूंगा जब तुम अल्लाह की कसम खाओ कि उसे हिफाजत से वापस लाओगे। सब भाइयों ने कसम खाई, और अगली बार जब वो मिस्र जाने लगे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत दी, सब एक ही दरवाजे से मत जाना, जुदा जुदा रास्तों से दाखिल होना, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। जब वो मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर से उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने बिन्यामीन को अकेले में बुलाया, गले लगाया और धीरे से कहा, मैं ही हूं तुम्हारा बड़ा भाई यूसुफ। फिर उन्होंने एक तरकीब सोची कि बिन्यामीन को अपने पास ही रोक लें। उन्होंने एक शाही प्याला बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। जब सब चलने लगे तो पहरेदारों ने रोक लिया। शाही प्याला चोरी हो गया है। तलाशी ली गई और प्याला बिन्यामीन के सामान से मिला। भाइयों ने कहा, अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि इतने सालों बाद भी उनके दिल में कड़वाहट खत्म नहीं हुई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोले, जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह उसका सबसे बेहतर गवाह है। भाइयों ने मिन्नतें की, ए अजीज़े मिस्र, इसका बाप बहुत बुजुर्ग है, इसे छोड़ दो, इसकी जगह हम में से किसी को रख लो। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुनहगार की जगह किसी और को पकड़ना जुल्म होगा और हम जालिम नहीं हैं। अब भाई बेहद परेशान हो गए। सब आपस में मशवरा करने लगे। अब्बा जान को हमने कसम दी थी, हम उनके बिना बिन्यामीन को कैसे छोड़ दें। लावी, जो यूसुफ के बेहद करीब था, बोला, हम पहले ही अब्बा को यूसुफ के बारे में बड़ी तकलीफ दे चुके हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि एक और सदमा उन्हें दूं, इसलिए मैं यहीं मिस्र में रुकता हूं। तुम सब वापस जाओ। जब बाकी भाई फिलिस्तीन लौटे और बिन्यामीन को साथ ना पाया गया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। एक बेटा यूसुफ पहले ही खो चुके थे, अब दूसरा बिन्यामीन भी उनसे जुदा हो गया। उन्होंने भाइयों की बात सुनी और दर्द से बोले, तुमने फिर से कोई कहानी बना ली है जैसे पहले बनाई थी, बस अब सब्र ही बेहतर है। बेशक अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला और हिकमत वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हजरत याकूब ने 40 साल तक आंसू बहाए। वो बिन्यामीन में यूसुफ की झलक पाकर दिल को तसल्ली देते थे, मगर जब बिन्यामीन भी चला गया तो ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गईं। जब उन्होंने दर्द से पुकारा, हाय यूसुफ, तो उनके बेटे झुंझलाकर बोले, क्या आप हमेशा यूसुफ ही को याद करते रहेंगे, यहां तक कि आप अपनी जान दे देंगे? इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने गम और दर्द की दास्तान सिर्फ अल्लाह से कहता हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर उन्होंने बेटों से कहा, जाओ मिस्र और अजीज मिस्र से बात करो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जब वो फिर मिस्र पहुंचे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हमें और हमारे बाप को बहुत तकलीफ पहुंची है। हमारे अब्बा बहुत बुजुर्ग हैं, आप उनकी उम्र का लिहाज करिए और बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम जाहिल थे? भाई दंग रह गए। पूछा, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर इनाम किया। जो सब्र करता है अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता।
भाई शर्मिंदा हो गए, बोले, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और हम गुनाहगार थे। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया। उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा मेहरबान है। फिर उन्होंने कहा, मेरा ये कुर्ता ले जाओ और उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डालो, उनकी रोशनी लौट आएगी, और अपने पूरे घराने को लेकर मेरे पास आओ। भाई जब फिलिस्तीन लौटे, रास्ते में ही याकूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोगों ने उन्हें दीवाना समझा, मगर जब यूसुफ का कुर्ता उनके चेहरे पर डाला गया, आंखों की रोशनी लौट आई। याकूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या मैंने नहीं कहा था, मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते? भाइयों ने कहा, अब्बा जान, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह से हमारे लिए बख्शिश मांगिए। 40 साल पहले जब उन्होंने यूसुफ को फेंका था, तब कहा था, बाद में तौबा कर लेंगे, मगर तौबा अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं होती। अब जाकर दिल से तौबा हुई। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए अल्लाह से माफी मांगी। फिर पूरा खानदान फिलिस्तीन छोड़कर मिस्र चला गया। 40 साल बाद बाप और बेटा आखिरकार मिले। वो लम्हा, वो कैफियत जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। जब सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने बाप को तख्त पर बिठाया और सब लोग उनके सामने सजदे में गिर पड़े। ये सजदा इबादत का नहीं था, इज्जत और ताजीम का था उस दौर में। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा, ये है मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर जिसे मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। उसने मुझे जेल से निकाला, मुझे हुकूमत दी, मुझे इल्म और ख्वाबों की ताबीर दी और मेरे सब्र को कभी जाया नहीं किया। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बादशाहत दी और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। तू ही मेरा वली है दुनिया और आखिरत में। मुझे दीन की हालत में मौत दे और नेक लोगों में शामिल कर। सुभान अल्लाह। यह था यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, हुस्न और तौबा से भरी जिंदगी। अल्लाह हमें भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सब्र, माफ करने वाला दिल और अखलाक अता फरमाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट किस पैगंबर की स्टोरी सुनना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। खुदा हाफिज।